अ बैलून मैन, ये पोयम है और तुम लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। हम लोग जब पढ़ते थे तो हिंदी में एक कविता थी गुब्बारे वाला। ले लो हीरा ले लो मीरा 10 पैसे में एक मिलेगा, जो चाहो वैसा ले लो तुम, रंग बिरंगे नीले पीले घर से ले आओ 10 पैसे, ऐसे कविता थी। ये तुम्हारी पोयम देख के मुझे अपनी वो कविता का अच्छा दो की याद आ गई हैं। बहुत अच्छा लगता है, गुब्बारे खरीदना तुम लोगों को भी अच्छा लगता है। फिर उसको ऐसे फोड़ना और बजाना, चूं चूं जो उसमें आवाज़ आती है, किसका गुब्बारा कितना बड़ा फूलता है, कंपटीशन हो जाता है उसी बहाने। और क्या होता है गुब्बारा फुलाने में? हाँ, दग जाता है तो कोई कोई शर्मा भी जाता है, शर्म भी लगती है, अरे हमारा फूट गया। और फुलाने में, फिर उड़ाने में, और दूसरे का गुब्बारा घास पे फोड़ने में सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है? दूसरे का गुब्बारा फोड़ने में। तो वही पोयम है तुम्हारे पास आज इंग्लिश में पढ़ने के लिए। और गुब्बारा फुलाने से स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदा मिलता है स्वास्थ्य को तुम्हारे। कैसे? एक तो तुम्हारे दिमाग की सारी नसें जोर लगाती हैं उस पर गुब्बारा फुलाने में, और तुम्हारा जो फेफड़ा है वो भी उसके साथ साथ गुब्बारे के साथ साथ फूलता रहता है, फूलता पिचकता रहता है। तो मज़ा आता है ना गुब्बारा फुलाने में। जो भी पैरालिसिस के पेशेंट हैं, जिनको लकवा हो गया है, जिसको तुम क्या कहते हो, फालिस मार्डीज, गांव की भाषा में उसको फालिस कहते हैं, उनको डॉक्टर भी किसके लिए बोलते हैं? गुब्बारा फुलाने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। जिनके मुंह पर अटैक हो गया, किसी का मुंह ऐसे टेढ़ा हो गया है, बोल नहीं पा रहा है, मुंह में कोई चीज़ डालते हैं वो कंट्रोलिंग ही उनकी ख़त्म हो गई है, मुंह में पानी डालते हैं वो भी ऐसे गिर जाता है, वो नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए गुब्बारा फुलाने की एक्सरसाइज। तो ये सोचो तुम्हारे खेल खेल के साथ गुब्बारा तुम्हारे फायदे के लिए भी है। तो गुब्बारे पे कविता पढ़ी जाए ना। हाँ, कविता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोयम। पोयम की स्पेलिंग? एनी चाइल्ड? गुड, POEM, पोयम। पोयम मीन्स कविता। कविता की विशेषता होती है कि वो तुकांत होती है और गेय होती है। गाने, जो भी गाना अच्छा लग जाता है तुमको तुरंत याद होता है ना। तो हमें लगता है गद्य की अपेक्षा, जैसे कहानी तुमको पढ़ाई जाती क्लास में, बुक्स पढ़ाई हैं, कहानियाँ उतनी जल्दी नहीं याद होती, लेकिन कविताएं तुम्हें बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। क्यों याद हो जाती हैं? पसंद आती है, और वो लय में गाते हो तो लय बहुत पसंद आती है ना। चाहे जो गाना हो, डीजे पे बज रहा है गाना, तुम उसका अर्थ नहीं समझते हो, लेकिन वो तुम्हें गाने में सरलता है अगर, और सुनने में अच्छा लग गया उस, तो फिर तुम सीख जाते हो, राह चलते हुए वो गाना सीख जाते हो। वैसे कविता तुम्हारे लिए बहुत सरल हो जाती है याद करना। तो ये कविता पोयम जो है, इसको पहले हम रीडिंग करते हैं, फिर तुम लोग कॉपी रीडिंग करोगे, जिसको कहते हैं अनुकरण वाचन। He always comes on market days. He always comes on market days and holds balloon, a lovely bunch, and in the market square he stays and never seems to think of lunch. They are red and purple
blue and green, and when it is a sunny day, the carts and people get between, you see them shining far away, and some are big and some are small, all tied together with a string, and if there is a wind at all, they tug and tug like anything. Someday perhaps he will let them go, and we shall see them sailing high, and stand and watch them from below. They would look pretty in the sky. 4 स्टैंजा हैं तुम्हारे इस पोएम में, और चारों की राइमिंग क्या, तुकांत। चारों स्टैंजा का तुकांत अलग अलग है। देखो पहले स्टैंजा में तुकांत कौन कौन से शब्द आए हैं? बंच, लंच। अपनी बुक देखो, बंच, लंच। फिर ग्रीन, बिटवीन, डे, अवे। और ये जो वे अवे है ये पहले स्टैंजा से है। डेज, स्टेज, डे, अवे। फिर स्मॉल, ऑल, स्ट्रिंग, एनीथिंग। समझ रहे हो रुद्र? ये क्या है? तुकांत है, राइमिंग है, इससे राइमिंग बनती है। जितनी कविताएं देखो उसके बाद में एक जैसे शब्द आते हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं। लास्ट वाले स्टैंजा में हाई, स्काई, गो, बिलो। ये चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, एक जैसा ही शब्द उच्चारण में सुनाई पड़ेगा तुम्हें। उसी को कहते हैं तुकांत। ठीक, अब इसका अर्थ हम अगले दिन बताएंगे। ये तुम लोग घर से पढ़ के आना।